बस पंजाबी और इंग्लिश। और ये भी अब अभी तक इधर ही रखी है। हाँ, और आज मैं जानबूझ के बायोपिक निकाल के लाई हूँ। मैंने ये सोचा नहीं लाई हूँ पर मैं डीएलएड की ले आई। ये भाई उधर आ गए। और नहीं मेरे तक पब्लिश का सेकंड पार्ट है आप इसमें एनसीईआरटी कर दो ना। कहते हैं आपने पिछली बार खोली थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ह्यूमन हेल्थ की पीडीएफ दे रखी। हाँ और ये नेशनल पॉपुलेशन की सब डाउनलोड कर देते हैं। नहीं फिर जाएगा भी तो ये थोड़ा सा वैसा है ना। हाँ तो रिटर्न वाला पोर्शन है ना देख लो। तो बाकी आप अगर तक खोल सकते हो ये सिंपल से अगर आपको एक कैडी की पीडीएफ खोलनी है तो आप उसकी फाइल if you want मैं नहीं मैं आपका पोर्शन नेविगेट इन श्योरिटी कर दो। कोई बात नहीं अरे नहीं मतलब थोड़ा नहीं आपने पिरामिड किए थे लास्ट तो कोई आया था पहले ये बताओ। लास्ट वाले लेक्चर में से आप सही में किसकी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में आएंगे ना तो आज सेकंड हो गई है। लास्ट हमने वो किए थे ना एज पिरामिड यस मैम करे थे आपने उसके क्वेश्चन भी करवाए थे। हाँ अच्छा हो गया था तो चल भी रही है या नहीं चल रही है तेरी तो तस्वीर लोगे मैम आया होती है आती हो मैम मेरा तो सिर्फ फिजिक्स दे देंगे और केमिस्ट्री का मेरा टेस्ट टेस्ट नो टेस्ट मैम मैंने टेस्ट दे मैम मुझे आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए मैं क्लास के बाद लेक्चर के बाद बात कर दी यस मैम इसको गाइडेंस चाहिए होगी किसी की करा पहली बार किसी टीचर से और भी बनती कोई नहीं चलो अब देखना है नेक्स्ट पिरामिड्स के बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आगे तो ये हड्डियाँ हड्डियाँ देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होती है क्या क्या चीजें हैं वो देखती है सारी अब बस बात है ना जितने भी कोई बात नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यदि पर यूनिट एरिया में होंगे वो क्या कहलाई जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाई जाएगी। आप ये तो मैं बताती हूँ ना इसको लिख लिया करें। अब एग्जाम करीब आ रहा है आपको ये शॉर्ट नोट्स और सेल्फ पता लगा ऑफ में कब बैठ रहा है 4th मई का 4 मई को पेपर है इसमें तो आपको दिखाएगा अब एक तारीख बताएं नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या कोई भी स्पेशल ये कोई पर्टिकुलर ही होगी कोई भी ले सकता है आप कोई भी ले सकता है एक पर्टिकुलर को एक टाइम पर एक लेनी है एक टाइम पर एक ही लेनी है ये क्या जैसे कि अगर मैं चौथे की बात करूं सपोज करो शुगर केन के उसके खेतों की बात करती हूँ क्या होती है पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से क्या होती है पूरी पूरी खेत होते हैं जैसे है या नहीं होता है तो अगर पूरे की जो स्क्वायर एरिया है ठीक है यहाँ पर बहुत बड़ी सी क्या हो सकती है नंबर वैल्यू हो सकती है लेकिन हम यहाँ पर या तो उसी के रिगार्डिंग में या फिर इसके रिगार्डिंग में 1 मीटर स्क्वायर के रिगार्डिंग में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखिए 1 मीटर स्क्वायर में गन्ने के कितने पौधे लगे हुए हैं कितने गन्ने लगे हुए हैं वो नंबर वो क्या कहलाई जाएगी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाई जाएगी। अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको प्लांट से रिलेटेड जैसे सहारनपुर का एक एरिया अगर हम मान लें या फिर उत्तर प्रदेश का एरिया मान लें इंडिया में से ठीक है पूरा इंडिया पूरा कंट्री है ठीक है इंडिया किसमें आता है इंडिया एशिया में आता है तो एशिया क्या है वो कॉन्टिनेंट है वो भी एक पर्टिकुलर एरिया ठीक हम बड़े लेवल पर बात करें छोटे छोटे लेवल पर बात करें है तो वो एरिया की एरिया में पर्टिकुलर पर इंडिविजुअल एक तरीके से एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते लेकिन अप्रॉक्स काउंट कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं अप्रॉक्स काउंट। अब जब हम अप्रॉक्स काउंट कर लेते हैं तो वही क्या हो जाता है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। अब इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से काउंट कर सकते हैं जैसे कि अभी जैसे हमने बताया नंबर को काउंट करके कितने इंडिविजुअल्स जैसे सहारनपुर में कितने लोग हैं पीपल कितने हैं जैसे मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने और बच्चे कितने हैं होता है सर्वे होता है सबके यहाँ पर आते हैं ना सर्वे मॉक करते हुए कि हमें बता दो आपकी फैमिली में कितना मेंबर्स है
पॉपुलेशन डेंसिटी ये तो पता लगाई जाती है उससे। तो ऐसे हम चलो इतना देखो देखो हाँ इसको बहुत अलग अलग तरीके से बता सकते हैं जैसे कि कंपटीशन कंपटीशन मतलब जैसा हम स्टडीज में कोई एग्जाम में कंपटीशन लगता है ना सारे स्पीशीज दुनिया के अंदर कंपटीशन में कैसे हैं खाने की कंपटीशन में है कि नहीं है खाने की कंपटीशन तो है खाने की कंपटीशन वो सरवाइव कर सकते हैं क्या कर सके वो ताकि सरवाइव कर सके रिसोर्सेज का ठीक तरीके से कर सके और ठीक तरीके से बेस्ट क्या होता है देखो इनका जैसे फूड आ गया होगा चार तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं पहला है टोटल नंबर काउंट करके लेकिन हर एक स्पीशीज का हम टोटल एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं ये देखना हमें ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या करने हैं पढ़ने हैं टोटल नंबर हर एक का हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते ठीक है और कुछ स्पीशीज का बनती है क्या बायोमास कवर बायोमास का कितनी प्रोडक्शन हो रही है जैसे कि हम प्लांट्स वाली स्पीशीज को ले लेते हैं जैसे अभी मैंने गन्ने का बताया हाँ तो बहुत सारी चीजें हो सकती है यहाँ पर एक पेड़ है तो एक पेड़ की कितनी प्रोडक्टिविटी होगी हम मुझे ये बताओ एक पेड़ जो है वो सिंगल इंडिविजुअल है वो सिंगल इंडिविजुअल है लेकिन वो सिंगल इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके ऊपर दूसरी स्पीशीज भी क्या कर रही होंगी रह रही होंगी चाहे जमीन के अंदर चाहे रूट्स पर चाहे आपके उनके ट्रंक पर लीव्स पर ब्रांचेस पर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक की अगर हम पेड़ की बात करें चाहे वो पीपल का ले लो बनियन का ले लो कभी ले लो ठीक है इसका ले लो उसकी ले लो फिर यार रहते हैं भाई होते हैं बहुत अलग अलग तकनीक बहुत सारी हो आ जाएंगे लेकिन अभी डिटेल में बताऊंगी ये कि एक इंसेक्ट है मच्छर है एक मच्छर की कितना वेट होगा और एक ट्री का कितना वेट होगा बनना होगा इसका होगा ज्यादा पेड़ का होगा ऑब्वियसली लेकिन अगर हम क्या करें नंबर में उसको काउंट करें तो 1 = 1 है लेकिन अगर बायोमास से करें तो वो इक्वल बैठ रहा है लेकिन ना ऊपर नीचे आ रहा है ना तो बायोमास का एक अलग से अपना क्या है क्राइटेरिया रिलेटिव डेंसिटी कुछ इसी तरीके से होती है और इनडायरेक्ट क्रॉप्स वगैरह करते हैं डिटेल में बताया जाता है इतना लिखना है लिखिए
तो एक्चुअल काउंट हम एक इंडिविजुअल का, चाहे वो इंसान हो, बकरी हो, भैंसे हो, गाय हो, और कोई सा भी हो सकता है, कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो सकता है पर्टिकुलर। जैसे कि हर एक मोहल्ले का, हर एक कॉलोनी का अगर हम कैट और डॉग का क्या करें, नंबर काउंट करें, पूरा अच्छे से सर्वे करें, तो उस शहर में जितने कैट्स या डॉग या एक्सवाइजेड जितनी अलग अलग स्पीशीज होगी वो हमारे पास आ जाएंगे डेटा के बेस पर। तो हम एक तरीके से टोटल नंबर काउंटिंग यही करते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, एक्चुअल एक्चुअल काउंट ज्यादा ले जाए, यहाँ पर हम एक्चुअल काउंट कर लेते हैं। तो आपका ये लास्ट वाली क्वांटिटी वैल्यू, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत मुश्किल लगेंगे जब आप फिजिकल करोगे। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप गलत कर देंगे, और इतनी यूनिट में से आपकी क्वेश्चन एक गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको खास कर ध्यान रखना है। ठीक है, मगर लगे भी ना रिविजन करते हुए कि भाई ये तो बहुत इजी है, तो बस हम आंखों में निकालते हैं या फिर इस देखने से वो कर लेते हैं ना कि हाँ हो गया बस बात खत्म, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक्यूरेट मेथड माना जाता है इसको, तो एक्यूरेट मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ये फ्रैंक है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं। काम करना है, जबकि सर्दियों का मौसम है, आपको पता है कि डॉग करना है वो रिप्रोडक्शन कब करना है, सर्दियों के टाइम पर ज्यादा करते हैं अच्छे से। ठीक है, और एक ही बारी में 8 9 या 10 ऐसे करते हैं, इसके 8 से कम नहीं होते, होते नहीं ना कम, 8 या 6 से कम नहीं होते। 6 में बहुत इसमें होता है रेयर केस, वरना वो 8 से ज्यादा नहीं करते हैं reproduction। अब आपने सर्विस सर्दियों में स्टार्ट किया सपोज करो, ठीक है, आपकी कॉलोनी में 5 डॉगी है, 5 डॉग्स हैं आपकी कॉलोनी में। अब वो जो है वो सारे के सारे क्या है, मेल्स है सपोज करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो जाकर वो क्या करेंगे, सेंट्रल फोर्स करेंगे, तभी तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सपोज करो कि आपने सर्वे किया जब आपकी कॉलोनी में से 5 डॉग थे, ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का टाइम चल रहा है उनका विंटर्स का, बाहर से कोई 2 या 3 डॉग और आ गए फीमेल डॉग, ठीक है, तो ये तो कंसीव करेंगे। अब 3 तो वो आ गए, ठीक है, 3 नंबर बढ़ गया, फिर उन्होंने जो कंसीव किया, तीनों ने कंसीव कर लिया सपोज करो, 8 से 10, 10 मान लेते हैं हम, हर एक ने 3 ने फीमेल डॉग ने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर दिया, कम से कम 10 किए। ठीक है, तो देखो 3 10 का 30 तो यही होगा, 30 प्लस 3 उनकी मदर्स हो गई, 5 की जगह कितने हो गए, 30 हो गए, लेकिन उन 2 थे, मदर जो होती है वो 10 कंसीव करती है, तो 10 बेचारे जिंदा नहीं रह पाते, कोई ठंड से मर जाता है, कोई किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, कोई खुद से मर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर 3 या 4 मैक्सिमम ही क्या रहना है, जिंदा रह पाते हैं। फिर भी नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, अब सर्वे कब हुई, ठीक है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, और फिर दोबारा थोड़ा ना करते रहेंगे वो, तो हर कॉलोनी में ऐसे चल रहा है। ठीक है, हर कॉलोनी में ऐसे ही चल रहा है। ये तो चलो मैंने सीजनली वाली बात बता दी, हम इंसानों का सर्वे होता है, हम इंसानों का सर्वे होता है, तो हम तो सीजनली तो नहीं करते ना, हम तो एनुअली करते हैं रिप्रोड्यूस। अब किसी का बेबी हो रहा है या नहीं हो रहा है या होने वाला है, उसका तो चलता है अच्छे से। लेकिन वो सर्वे वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिनको सुनता होते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं रह पाता, काउंट कर लिया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो 1 या 2 इक्वल बढ़ गए, हर कॉलोनी में सपोज करो 2 बच्चे हो गए, 2 जबकि बहुत कम है, ऐसी होती है कॉलोनी में, 2 मिनिमम ही होते हैं। आजकल वैसे ही हर सीजन में शादियां चल रही है, पॉसिबल क्या है, रेट बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्या होने का, बर्थ रेट नंबर ऑफ बर्थ का, ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा एग्जैक्ट नंबर क्या बनेगा काउंट कर।
आगे बात समझिए, रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं। मैं बायोमास का बता सीखी हूँ। तो बात ही देख लो, एक मिनट बोल रहा क्या, देखो आप क्या दिखा करता हूँ मैं इसको, तो दिखा रही हूँ, यानी फोन पे दिखा रहे हैं। देखो एक नया केस बताती हूँ, पॉन्ड है, जैसा जैसे पानी वाली जगह है, पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या करेंगे, बड़ी बड़ी फिशेस को तो काउंट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फिश सीख में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम बड़ी बड़ी फिश को ही क्या कर सकते हैं, फिर काउंट कर सकते हैं। अब छोटी छोटी फिश होगी तो कर लेंगे काउंट, का एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, ठीक है। एक फिश ने इतनी फिश खानी हाँ एक फिश खा लेंगे। हाँ, जो एक बड़ी फिश होगी तो एक छोटी फिश को अप्रॉक्स कितना खा सकती है, ठीक है। या फिर वो जो छोटी फिशेज होंगी वो जो छोटी वाली और इस फिशेज को खा रहे थे, इस फिशेज को भी तो उन्होंने वो वाला है, जैसे वो प्लैंक्टन किसको खा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन जितने भी पर्टिकुलर पॉन्ड में प्रेजेंट हैं, उन फाइटोप्लैंक्टन्स को, उन पानी वाले छोटे छोटे किसको, पौधों को, या थोड़े बड़े भी जो होंगे पौधों को, उनको कौन खा रहा है, प्लैंक्टन खा रहा है। वो प्लैंक्टन कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी कंज्यूमर अरे नहीं, वे प्लैंक्टन होते हैं। माइक्रोस्कोपिक हाँ, होते क्या है, माइक्रो मतलब प्लांट्स वाले, अच्छा एनिमल, एनिमल एनिमल बोला तो मैंने ऑर्गेनिज्म हाँ बात सही है, जो मैं पूछना चाहती बट मैंने उसकी 3 फीचर बता दिए। वाह नहीं बताया है वैसे। तो एक पॉइंट में हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने डॉग और कैट वाला एग्जांपल दिया था ना, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट की केस में देख सकते हैं हम कौन से एग्जाम्पल, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा एग्जैक्ट नंबर काउंट करने के, भाई गिनना हर जगह पॉसिबल नहीं है ना, या है पॉसिबल, पॉन्ड में क्या होगा आपका, पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है, जैसे एक मिनट शिफ्ट की निकाली जाती है, और हाँ वो सॉन्ग आपके एकदम होना, यस मैम सुना है ग्रीन एलगी सेलुलर है और खाना बना, आप क्वेश्चन कोई बड़ी बड़ी चीजें प्लेन आएंगी, इसलिए आप बताइए भयंकर ये बिल्कुल पढ़ रहे हैं कोई फॉर्मुलेशन है मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन तो हमें दिखता ही है अपने आप, जी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक कितने वो थोड़ी करें पॉइंट पे मैक्सिमम चीज हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और फिर वो इंडिविजुअल में कितने नंबर में है,
नहीं हो सकती है। तो कुछ चीजों को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो टेस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात सुनते हैं। जैसे कि ये हाँ, वो ये जैसे फिशिंग करते हैं ना, वो जो मैंने भी आपको बात बताई थी, फिशिंग करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं कि जाल वगैरह डालकर, जब हम जाल डालेंगे नंबर ऑफ फिश का पता चलेगा, और एक फिश कितना खाना खा रही है, एक फिश कितना खाना खा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है भाई। और भाई क्या हो सकता है, फाइटर प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, रिलेटिव लेंथ निकाल लेते हैं कि पर्टिकुलर हर एक स्पीशीज एक पॉइंट में होगी। मैम पर एक बात बताओ, अगर उन्होंने ट्रैप करा, उन्होंने निकाला और उन्होंने देखी ना कि कितनी मछली आएगी, इसमें तो मर जाएंगी, तो उसमें तो मछली मछली ये बड़ी फिशिंग का तो बस 1 सेकंड के लिए ये बहुत होता है, ना तो वो सरवाइव करी जाती है। क्या नेट से किया और वो बढ़िया, और मैं बताऊँ आपको, जो फिशिंग करते हैं ना, वो जाल जैसे डालते हैं उनको तभी पता चल जाता है अप्रोक्सीमेटली फिशेज आई होंगी उनके जाल में। हाँ, लेकिन अपनी टेक्निक होती है, जब टीचर है ना, टीचर टीचर को पता होता है कौन पढ़ने वाला है, आपको नहीं चाहिए। ये क्या मैम तो टेक्निक अचानक बताता है से क्या लग रहा है आपको? ऐसे लगेगी नहीं, ये तो सारा पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले हो तुम सारो, वो देखो वो अलग ही थे, वो पढ़ सकता है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ेंगे वो तो कर लेंगे वो, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिक हाथ लगाए मेरे करने। मैंने आपका कोई टेस्ट तो नहीं लिया, एक लिया था, तो पहले ही मैंने बता दिया था भाई कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन से अच्छे हैं, तो मैं क्वेश्चन सुनते ही पूछती थी, हर एक बच्चे को अपनी अपनी इस कला का, अपनी अपनी आर्ट का पता होता है। फिशिंग करना है ना, उनको जो जाल डालेंगे उससे कुछ चल जाएगा कि बड़ी फिशेस हैं कि छोटी फिशेस हैं, बड़ी फिशेस हैं तो दुनिया हो सकती है, और छोटी फिशेस हैं तो नहीं हो सकती। और वो भी देखना फिशिंग वाली पता चल जाएगा आपको। बॉलीवुड में ये तो तो वो जब खाना ढूंढते हैं ना, तो वो जाल डालते हैं, क्या लगता है कि आ गया कुछ बड़ी मछली आ गई, छोटी मछली आ गई, काम हो गया, पेट भरने का, सर्वाइव करने का, ये पूरे सालों का रहता है। हाँ, नेटवर्क सर्वाइव बहुत होती है हमारी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो कितने आराम से होती है। मैं बाकी हम आसपास जितनी भी हमारी चीजें हो रही हैं, या जो हम मूवीज वगैरह में सोशल साइट्स में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं साइंस हैं कि इतना नहीं होता है, ना हमें भी नहीं पता था बस कीजिए, ठीक है, जब हमने क्या था तब क्या हमें पता नहीं लगा, फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया, लगे वैसे मैं तो सब पता नहीं हुआ, अब वो मेरे लिए करती है बात बताओ। लेकिन 12th में और 11 ये बस जैसे हर चीज ना हमने एक साइड में रखी थी, ना कहीं आना था ना कहीं जाना था, बस हर वक्त स्टडी जब से लगा हुआ है 12th में, और ना ही सोना था, आजकल के बच्चे तो बहुत सोते हैं। मैम और मैं 8 घंटे सो रही हूँ, मैम क्या करूँ मैं इसमें? 8 घंटे। मैम प्लीज मुझे कुछ बता दो, मतलब मैम प्लीज बताओ कैसे करेगा। अरे मैम बताओ कैसे करें मैम, क्या बताओ मैम, 10 बजते ही आज लग जाती है। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा, मैं एकदम सो लूंगा फिलहाल। उनको भी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, इसलिए मेरे से पूछा क्या क्या करूँ, मैंने कहा टाइम टेबल बनाओ बैच, मैम फॉलो फॉलो करो। मैम, जब तक वो मेरा टाइम कंप्लीट नहीं होता ना, मुझे नींद नहीं आती। जब तक आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहोगे ना, इसके इतना करना है, घंटे में इतना करना है, फिर शाम में इतना करना है, रात में इतना लिखना है, नहीं हो पाएगा भाई वो। मैम मैंने ना टाइम टेबल जब तक आप तक की लिखोगे ना, देखो अलीना बताएगी, अब बताओ। मैंने टाइम टेबल बनाया, मतलब इस टाइम पे इतना करना है, पूरा तो होगा नहीं वो। पूरा तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, तो सब डिवाइड करेगा कि 2.5 घंटे लेना है इसको। हाँ, इसलिए 2.5 घंटे बाद में होगा, 80 तो होगा, लेकिन होगा तो अब वो उस पूरे 100% के चक्कर में ना होने का 50% भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आलस ज्यादा आता है। अब क्या होगा बताओ। मैं तो
जाती हूँ मैं मार्च से आपको फील हो रहा होगा कि आलस करने वाले दिन हैं, ये बहुत ही ऐसा होता है, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो, किसी को नहीं पता होता कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, पता होता है किसी को? नहीं ना, कभी भी बीमार पड़ जाते हो, तो आपने जितनी भी चीजें अलाइन की हुई होती हैं, जिससे सोच रखी होती है, वो नहीं हो पाती, हो नहीं पाती ना, तो अभी से बस आज जाते ही लग जाना टाइम टेबल बनाने, पूरा 100% किसी का फॉलो नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो। जब तक चीजें लिखी हुई नहीं होंगी ना, मैं आपका टाइम टेबल बनाती हूँ, वो मतलब पढ़ना होता है, और टाइम कम भी बचता है छुट्टी में। अभी लेक्चर के बाद मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी, तब बना लेना, ठीक है, लेकिन बना लेना, उसको फॉलो कर लेना, आप दिन बहुत कर रहे हैं, सारा रिवीजन इसमें ही करना है, आपके भी फीस नहीं जाएंगे बस। मैं मुझे रिवीजन रिविजन नहीं, मैं हमें कोर्स कंप्लीट करते थे। कोर्स कंप्लीट छोड़ दो, जितना आपने पढ़ लिया है उसको देखो फिर पढ़नी। मैं मन तो ईमानदारी से बताओ मुझे, ये जितना सारे आपने 720 से 720 ला के दिखाऊं। नहीं मैं मन नहीं, मैम एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज होती है ना, वो बस हमें सेटिस्फेक्शन देती है, बस कोर्स कंप्लीट करके वो सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को। वो आपने माइंडसेट बना लिया है। मैम पता मुझे नहीं। ये बताओ, जितना आपका सिलेबस हो गया है, सोचो, हो गया ना काफी सारा, वो आपको बिल्कुल टिप्स पर है, नहीं ना, तो उसको तो ध्यान दे लो, कम मैं से कम आपसे यही 20 या पूछने वाली 30% की तो रहा होगा सिलेबस आपका, तो 60, 70, 80% को तो ध्यान दे दो, मैं 60 70 80 नहीं हूँ, 30 के लिए। ये मोटिवेशन वीडियो देखो, मैम मेरे को तो नींद आ जाती है। भाई मैम मैंने एक दिन देखी थी, नींद नहीं आएगी जब टाइम टेबल मैम सुनो तो, मैं एक दिन देखी थी 2 मिनट मोटिवेशनल वीडियो, बढ़िया थी, काफी अच्छी थी, मेरे को काफी मोटिवेशन आ गई थी, और फिर मैं 3 घंटे स्पीड मजाक से हट गए। तो भाई मोटिवेशन तब से मैंने मोटिवेशन देखना वगैरह छोड़ दिया मैंने, इससे बढ़िया तो हेलो वैसे ही रहो बस है, वही एक लाइफ में ना डिसिप्लिन नाम की चीज होती है ना, वो बहुत मैटर करती है, डिसिप्लिन कब आएगा जब आप इस चीजों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अलाइन किया हुआ होगा, मेरे अंदर तो बस कंसिस्टेंसी आ जाए, मैं तो उसी में। कंसिस्टेंसी कब आएगी जब आप चीजों को फॉलो करोगे तभी तो आएगी ना, अभी कोई कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन जब आप टाइम टेबल बनाने बैठोगे ना, जब आप पेपर बनाने बैठोगे तो आप तब रियलाइज होगा कि आप एक वेट कर रहे हम कहीं नहीं गए, 11th 12th में शादी पर भी नहीं, मैं शादी में जाके चिड़ू। मेरे बोर्ड वाले पेपर के टाइम में ना मेरी सगी कजन की शादी थी, और कसम से मैंने ऐसा भी बड़ा छोटी शादी हुई थी, हमारे यहाँ रिलेटिव का क्या होता है, ये बोर्ड के एग्जाम जिस डेट में होना है ना, या फिर बोर्ड के एग्जाम जिन भी डेट से होने वाले होते हैं और डेट शीट नहीं आती है, नेक्स्ट डेट फिक्स करनी होती है, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव में हमारे यहाँ रखी नहीं जाती है वो डेट, हमारे घर वाले तो बड़े दिए था, मेरी 11th में भी नहीं जाती है डेट्स हमारे यहाँ, 10th में मेरी खाला की और एक मेरे मामा की शादी थी, तो हम काफी बच्चे थे भाई, कोर्ट में मैं भी थी, 12th की कोर्ट थी, तो हमारे यहाँ रखी गई थी, लास्ट एग्जाम था ना उस प्रोग्राम में स्टार्ट हुए था, मेजोरिटी थी ना आपके यहाँ। नहीं मेजॉरिटी में हमारे यहाँ छोटे भाई मुझे 10 लगे, उन्होंने ये देख रखा कि दिन पेपर है, किस दिन रखो, किस पेपर है, किस दिन रखो, पर जबरदस्ती 10th 11th 12th मैंने फाइनल साल बनाया, साल मेरे घर वालों ने कभी इतनी टेंशन नहीं ली, जब मैं छोटी थी तभी सबकी शादी करवा दी। क्या है अब जो सबसे बढ़िया वो मैं ही हूँ। सेम है, मैं आप अपनी शादी वाला जरूर बुलाना। मैं वैसे आपको करने का इरादा है आपका? अभी एक दो मैं आप करा दूँ, 1-2 साल नहीं। 1-2 साल तो नहीं, अच्छा बाकी ऊपर वाले आपके आ जाना बस। चलो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इनडायरेक्ट काम कर लेते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर जंगल में, शहर के एक जंगल में कितने मैक्सिमम टाइगर हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइगर 2 या 3 तो सारे मैम व्हाट इफ की वो कंट्री टाइगर से बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो छोड़ दो हम क्या अच्छा मैम मशीन में कितने टाइगर्स मिल गए? मशीन टाइगर इधर तो नहीं, यहाँ पे कितने, लीपर्ड और ज्यादा है,
भी बहुत ज्यादा है। यस मैम, एक तो हायर कंज्यूमर है ना, तो इसलिए कोई बात जो कुछ भी है, कुछ आपको चीज यहाँ पर मैंने टाइगर का भी किया है, ये तो आने वाले सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जो एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, हाँ, वो एकदम से मुझे तो सही हुआ। अफ्रीकन एलिफेंट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं। पर आपने वो न्यूज देखी, हमने कुछ 10,000 साल पुराने पुल जो है वो हमने वो दोबारा बना दिए। पियरवुड था। बियरवुल, मैंने पोलर बियर नहीं बोला, मैंने बोला पुल 10,000 पुराने, उन्हें हमने रीजनरेट करा है समथिंग। यस मैम, की भी तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी मैम मेरे को बायोटेक्नोलॉजी करनी है, सही बता रहा हूँ। होने के लिए बेसिक जॉब में आप काले पीले हरे से इंसान बनाकर खड़ा कर सकते हैं। मैम आप कब बना रहे हो? नहीं, मैं नहीं बनाऊँ, मैं कर सकते यार, मैं किसी नाम के लिए नहीं, मैं कह रही हूँ बना सकते हैं आज के टाइम पे। वही जब जेंडर ही चेंज हो रहा है, मेल और फीमेल में हो रहा है ना, मेल फीमेल सितारे और फीमेल बन रहे हैं। तो बताया काफी सालों से ये चल रही है या नहीं चल रही है प्रक्रिया, मतलब 6-7 साल से ये शुरू हो गया है, ये सक्सेसफुली शुरू हो गया है कि भाई मेल्स फीमेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं और फीमेल्स मेल्स में बाय फिजिकल अपीयरेंस में नहीं कह रही हूँ, बायोलॉजिकल हाँ हाँ हो रहे हैं। कभी खाली टाइम हो ना एग्जाम के बाद तब सर्च कर लेना। यस मैम, मैंने देखा था कि मतलब वो दोनों ने मतलब शादी कर रखी थी, लड़की तो लड़का बन था, लड़की लड़की बन गई थी, इस तरह करके ये नहीं यार, काम हो गया है, इतने तो सबकी में आता है, सिर्फ ऐसी होती है तो सबकी में नहीं मैम एक लड़की चल रही है, उसका एकदम से डायनासोर। मेरा कोई चीज नहीं तो शेयर करूंगी। मैं भी भेजूंगी आप। तो टाइगर को मुझे कादर नहीं करें कहीं तो देखो हम यार करेंगे, हम भाई टाइगर के सामने जाएंगे, नहीं चाहिए, हम टाइगर के सामने जाएंगे क्या नहीं चाहिए। काउंट करने के लिए, पीछे से काउंट किया जाता है कि हाँ कितने टाइगर हैं। हाँ होता है, और तो होता है उनकी वो क्या कहते हैं उसे, वो फुटप्रिंट को क्या बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं। तो इस चीज को एग्जामिन करते हैं ना, वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तो पता होता है ये टाइगर किंग। मैम वो कैमरा नहीं, आपको तो पता होता है कि वो टाइगर किंग है, वो ये भी पता लगा लेते हैं कि ये टाइगर के बच्चे हैं या 2 के हैं या 3 के हैं। यस मैम, तो बोलते हैं फुटप्रिंट्स को पैग मार, आर्कियोलॉजिस्ट ही करते होंगे ना। आर्टिस्ट वगैरह करते हैं। मैम कितनी सैलरी होती है? खांसी होती है और ऐसी साइड धरिया यार फॉरेंसिक साइंस में ना मेरा मन तो था और उसको फॉर्म भी नहीं किया है, बस मैंने भरा नहीं। मैंने वैसे ही भर लिया। पंचों को क्या बोलते हैं, पैग मार, और किसे किया जाता है, उनकी क्या कहते हैं एक्सक्रीटा, यानी कि तो इसको हमने देखा तो नहीं सामने से टाइगर को, लायन को, चीता वगैरह को, चीजों को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैम हम ड्रोन वगैरह से पता नहीं लगा सकते। ड्रोन से भी पता लगा लेंगे चलो, लेकिन वो अपीयरेंस में क्या होंगी, एक जैसे लगेंगे अपीयरेंस उन पे मार्क्स लगा सकते हैं, उन पे वो लगा देते हैं ना चिप्स। भाई टाइगर पे कैसे लगा दोगे, अरे ऐसा हो सकता है कि ड्रोन से उसके ऊपर कलर में डाल दूं और दूर से फेंक दो। मैं बकवास बात करने वाली हूँ, बट 5 तो टाइगर है, 5-6 कुर्बानी। टाइगर एकदम हर टाइम घूमते फिरते रहते हैं, हाँ वो देखो तुम एकदम से ड्रोन आदि का रहते हैं, तो बैठा रहेगा, सबके बैठे रहते हैं ना, बट ड्रोन से नहीं दिखेंगे। बट मैम वैसे मैंने देखा है कि टाइगर्स पे ना ऐसे चिप्स लगा देते हैं। कोई दूर दूसरे टाइगर होते एक्सट्रीम हैं दूर से भाई, क्या होता है जैसे कि आपने उससे क्लियर फैक्टर आता नहीं क्या, वो खिलाड़ी आपके स्नेक्स वगैरह देखो, लेकिन आपके स्नेक्स होते हैं काउंट टू दैट, हाँ निकाल के देखिए स्नेक्स ही नॉन पॉइजनस होते हैं। यस मैम होते हैं। कोई यूज किया जाता है, मैंने सिर्फ एक स्नेक की बात की है, अभी और भी चीजें वो यूज करते हैं वहां पर, ऑर्गेनिक को एनिमल्स भी एनिमल्स को वहां पर यूज कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे या तो क्या होंगे, नॉन डेंजरस होंगे, नॉन पॉइजनस होंगे या फिर ट्रेंड होंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइगर पॉपुलेशन
कि फॉरेस्ट ग्रे नीचे की बात करें तो भी वो जो पार्क भी जो पार्क बनाया हुआ है उसमें होते होंगे चिप्स वाले। एक तरीके से जाते नहीं है तो लॉजिकल पार्क क्या है मेंटेन कर रहा है उनको कोई ना कोई तो वहां पर उनको पता है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं कितने हैं तो हाँ, तो उधर होती होंगी चिप्स वगैरह। हाँ उधर होती है वो चीजें लेकिन आप रैंडमली किस फॉरेस्ट में अगर चले जाएंगे क्या चीज? वहां थोड़ी नहीं वाली ना वहां पर ये ड्रोन वाली होगी ना वहां पर ये स्टिकर्स वाली चीज चलेगी वहां पर ये वाला चीज आपने अगर कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या मैग्नेट फाइव देखो तो वो रैंडमली जाते हैं आज मैं बचपन में ज्यादा देख लेती। मैंने बचपन में बहुत देख रखी है मैंने बचपन में ना मैं टीएनसी लगा देती थी, उसमें वो केक बनाते थे बड़े से। मैंने भी देखे हैं मैम कितने सुंदर होते थे और कितने बड़े। तो वो पे आज हमारा क्या बचता है बायोमास करो वैसे तो मैं शॉर्ट में इसको भी कवर कर चुकी हूँ एक बार और देख लेती हूँ लेकिन बायोमास की बात होगी तो एक कोई बात होगी है मास की हाँ तो मैम ये टाइगर वाला इनडायरेक्ट काउंट में था ना? हाँ ठीक। पर हम एक बात करें बात आ रही है ना यस सर। एक अगर हम मास के रिस्पेक्ट में देखें मास के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ट्री क्या है बहुत बड़ा है जाइंट है ये नहीं है कि क्या है छोटा सा है छोटा सा है तो लिटिल सा अगर हम कार्बन बात करें मास बात करें तो इक्वल नहीं होगा तो अब देखो इक्वल यूनिकॉर्न ये चेंज है अभी बहुत सारी क्या है ब्रांचेस हैं जिसमें हर डाली पर कम से कम दो बर्ड्स बैठे हुए हैं ये इसमें और यहाँ पर डाली है सारे पांच को जहाँ बड़ा बड़ा 20 मान लो 20 मान लो तुम हर डाली पे दो चिड़िया बैठी हैं शाम को सोने का टाइम होता है ना हमारे यहाँ कम से कम 19,000 चिड़िया एक पेड़ पे 1000 से ज्यादा ही ना होगा फिर लेकिन है मेरी में एक सबसे बड़ा है ठीक है पेड़ और एक छोटा एक पेड़ है एक और छोटा एक पेड़ है इतना बड़ा नहीं है वो ना वो है उस पेड़ पे हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें मशहूर रहता है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा तब ना अगर उसको देखना है कि शहर में ज्यादा बर्ड्स देखने को आप नहीं मिलेंगे लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बर्ड्स है तो अभी ये चीज डालती है उनके कम से कम दो चीजें बैठी हुई है कोई भी ले लेते हैं तो गई और की बर्ड्स बायोमास में बर्ड्स का मतलब ज्यादा होगा या ट्री का होगा ट्री का ही होगा अब देखो पैरासाइट्स पैरासाइट्स जमा हो गया पैरासाइट्स पैरासाइट्स भी होंगे पैरासाइट्स तो बर्ड से छोटे हैं पैरासाइट्स होंगे और आपके बटरफ्लाई हाउसफ्लाई होंगे अलग अलग बहुत सारे हो गए तो इंसेक्ट्स नहीं कम से कम कितनी आ गई कैटेगरी 4 या 5 आ गई तो देखो 5 इंटू हमारे एक ही ग्रुप में कम से कम 10 मच्छर होते हैं कम से कम 10 मच्छर तो होंगे आराम से यहाँ पर इसमें 500 होगा ये नंबर में ज्यादा है लेकिन बायोमास में भी ये कम है और सब इस पेड़ के ही आसपास है इस पेड़ के ही ऊपर है पैरासाइट्स कम से कम कितनी होंगी 8,000 से ऊपर होंगे 10,000 ले लिया एक पेड़ में बताओ क्या 40 तो चिड़िया हैं 1000 पैरासाइट्स हैं 5 तो क्या है इंसेक्ट्स हैं और 2-3 अंदर में बैठे हो एक आधा सांप होगा बहुत सारी चीजें हैं है कि नहीं है ये बताओ सबको भी ऐड करके 3 का वजन
पल नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। और ये देखो एक भी स्पीशीज पर इतनी सारी स्पीशीज रह रही हैं। और अभी ये हमने सॉइल के ऊपर की बात की है, सॉइल के अंदर भी सारे बैक्टीरिया होंगे और भी सारे कीड़े वगैरह होंगे, बहुत सारी बायोमास कवर में ये है। और देखो इसके आसपास कुछ क्या भी होगी, ग्रास भी होगी, ठीक है। तो ये ग्रास का एग्जाम्पल दो। पार्थिनियन हाँ, लेमन ग्रास होते हैं, पार्थिनियन प्रोटोफाइट करते हैं, पैरेट ग्रास बोलते हैं, सूर्या। यस मैम। और मैम ये हेयर फीवर भी कराती है। हाँ, ये फीवर कौन सा होता है, कोई बताया? एलर्जिक। एलर्जी। चलो एलर्जी कौन बताएगा, हे फीवर कौन सा होता है? सुना है कभी नाम? हमने तो साइड इफेक्ट पढ़ी, हे फीवर पढ़ा था, कुछ पढ़ी ना आपने? अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ पढ़ा है तो शायद मैंने, हे फीवर। बताओ कौन सा फीवर होता है ये? एलर्जी से कॉज होता है। एलर्जी में होता है ज्यादातर कॉज। एलर्जी कौन सी एलर्जी को या फीवर? बताओ आपका क्या नाम है? आनिया, बताओ। हे फीवर। हे फीवर एलर्जी में होता है। एलर्जी कौन सी एलर्जी? पार्थिनियन। हाँ अच्छा वो पोलन ग्रेन के एलर्जी। चलो पोलन ग्रेन से अगर किसको एलर्जी है तो क्या होगा इस एलर्जी से? चींटियां आएंगी, आएगी, पानी अच्छा ये पूछ रहे आएगी। आप ये पूछे एलर्जी में क्या होता है। ये क्या होता है? अच्छा ये कब होता है? आपका एलर्जिक रिएक्शन में होता है। अच्छा कि कौन सी एलर्जिक रिएक्शन होंगी वो उसमें देखा करो। हाँ, और कश्मीर होता है जब कि आपको ठंड लगती है। Yes. ज्यादा नहीं, सुनो नो लास्ट ये सब सबसे ज्यादा कब होता है, कभी आपको ठंड लग रही है, कभी आपको गर्मी लग रही है, बहुत शिद्दत वाली पीक वाली बात कर रही है, कभी गर्मी कभी ठंडा, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो ऐसे में आपको कोल्ड हो जाता है, तो उसमें आपको वायरल नहीं है स्टोर करो, में आपको ये फीवर हो जाता है इस कंडीशन में। अच्छा आगे बात समझ में, एलर्जी होगी, कौन सी एलर्जी होगी, चाहे पॉलन से एलर्जी, चाहे वो डस्ट से हुई हो या किसी मसाले वगैरह से हुई हो, इसकी स्नीजिंग कफ वगैरह जरूर होगा, कोल्ड जरूर होगा, ठीक है। नहीं भी हो रहा है तो उसका हल्का फीवर आता है, कभी ठीक हो जाता है, फीवर कभी फिर आ जाता है, कभी हो जाता है, कभी आ जाता है। अब गर्मियां आ रही है तो मौसम बार बार चेंज हो रहा है, बहुत से लोगों को हो रहा है फीवर, ज्यादातर फीवर कितना होता है, या फिर गर्मियों के मौसम में बाहर घूमने आ रहे हैं, घूम के आकर करने बैठ गए तो हो जाता है, तो कोल्ड रहता है ज्यादातर या फीवर रहता है, तो ऐसे करते हैं। एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी में एकदम से इसमें आ गए, गर्मी में चले गए फिर एसी में आ गए, वायरस आता है, जरा ठंडा बॉडी का हो जाता है। मैम मेरे को कोल्ड होता है। बाकी कोल्ड की भी देखो, जैसे सर में दर्द है ना, सर में दर्द के अलग अलग रीजन होना है, कोल्ड की भी अलग 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 रीजन होते हैं, ठीक है। तो हे फीवर कौन सा होता है एग्जैक्ट होना चाहिए, क्या पता अच्छे से? चलो नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन देखते हैं, क्या ये नोट डाउन।
बड़ा बड़ा लग रहा है कुछ। यस मैम। सो मॉर्टेलिटी, एमिग्रेशन। यस मैम। एमिग्रेशन पे डबल एम आता है, कल आता है। टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की किसी इंडिविजुअल का कोई भी हुआ है, या बर्थ हुआ है, बर्थ रेट के, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी क्या होगा, डेथ रेट। क्या होता है, मोर्टेलिटी नंबर ऑफ बर्थ, बाइनरी टाइम यानी कि बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेथ रेट हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी गिवन है टाइम क्या हम मान सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं तो भी ग्रोथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ऑब्वियस बात है, वरना तो क्या होगा, डेथ होगी तो क्या होगा, कम होगी। अब फिर इसी तरह ये वाली चीजें हैं, इसके मैंने इनको चारों चारों मैंने दिया है, ठीक है। सामने इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन कहाँ से आया है, माइग्रेशन से आया है। माइग्रेशन दो टाइप से है, एक तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। मैंने आपको बता रखा है कि भाई इन वाली चीजें, एंडो वाली चीजें हैं, ये सब क्या होगी, साइड वाली होगी, अंदर वाली होगी, बता रखी है क्यों। और ये वाली चीजें कौन सी, वाली कौन सी होगी, एंट्री यानी कि आउटसाइड वाली होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आई और आई और फुल आई से इनसाइड और एग्जिट हो गया तो आउटसाइड हो गया। यहाँ पर माइग्रेशन की डेफिनेशन बताओ जरा क्या होती है। माइग्रेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से नंबर ऑफ कोई भी इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। मोमेंट तरीके का सकते हैं, यस मैम, ये लोअर टर्म होती है, यस मैम। कभी कभी आ जाती है डैडी की तरफ, डैडी के पास, और कभी कभी चली जाती है, यस मैम, माइग्रेशन। यानी कि कुछ एपिसोड में भी येलो वाली डक होती थी या नहीं होती थी, होती थी वो, क्योंकि वो कहीं से उसके पास आ रही थी, जहाँ पर उसका क्या था, खाना खाना था डैडी और का, वो आती थी वो, जब वहां से वहां पे ठंड हो रही होगी सी में, ठंड की वजह से, ठंड की वजह से, आपसे ठंड की वजह से ही माइग्रेशन होता है, नहीं मैम, तीन चीजों की वजह से होता है। तो माइग्रेशन बहुत पहले पढ़ रखी है आपने ये चीज, किसकी वजह से होता है माइग्रेशन मैम, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और ग्रोथ। कपड़ा मकान बनी हुई है, मूवी भी बनी हुई है पुरानी, रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर क्लोथ, आपने ज्योग्राफी में हिस्ट्री में और साइंस में ही बहुत सारी पढ़ी होंगी 6th क्लास में। तो भाई क्या हो जाता है, माइग्रेशन क्या हो जाता है, जैसे हम इंसानों का ही ले लेते हैं, माइग्रेशन हो जाता है मतलब कोई कहीं पर रहने चला जाता है, कोई कहीं पर रहने चला जाता है, उसकी जॉब अगर बाहर दिख जाएगी, लग जाएगी, तो उसमें चला जाएगा, तो है वो काम सुपर अच्छा, ताकि इसको शेल्टर मिल सके, शेल्टर मेन इसको क्या मिल सके, अगर सिक्योरिटी, फूड मिल सके। फूड कब मिलेगा, जब इनकम होगी, जब इनकम होगी तभी तो मिलेगा फूड, है नहीं। चलो अगर बिना इनकम के फूड मिल रहा है, बिना इनकम के फूड भी मिल रहा है, नहीं कोई रिश्तेदार दे रहा है, कोई कभी आप किसी लंगर में चले गए, कहीं पे आपका कोई खाना बट रहा है, कहीं पर खाने लेके खा लिया, कब तक खाओगे, रोज का यूज करना ऐसा पॉसिबल, क्या रोज हो सकता है ऐसा पॉसिबल, बैठ जाएगी। हाँ वो एक कह सकते हैं हम, लेकिन रोज रोज अगर आप गुरुद्वारे में भी या मंदिर में बैठ कर जाकर तो क्या होगा फिर, तो फिर बेसिकली गुरुद्वारे में भी तो वो कर देंगे ना कि फिर ये फंड का तो नहीं खाता है ना, वो हमें पड़ेंगे, काम करेंगे, उनको लगेगा मैं ऐसे खाली खाली इससे अच्छा तो मैं यहीं पे लग जाऊं, काम यही तो करना है, क्या होगा अपना एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा,
यहाँ हमने कुछ करके खाया, मैम किसी की बात करनी थी। कुछ करके खाने वाली बात। जब फूड होगा तभी शेल्टर भी होगा, तभी ग्रोथ भी होगा। लेकिन अभी नाम चला लेंगे, इसके बिना नाम नहीं चलता। तो इस जो भी चीजें हैं, वो भी एक चीजें इंसान जो है उसके बिना कहीं पर भी नहीं सर्वाइव कर सकते। यही केस एनिमल्स के साथ होता है। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, उनके साथ साथ पूरा शेल्टर भी देखते हैं। ठीक है, उसका हाइबरनेशन भी चल जाता है, एस्टिवेशन भी चल जाता है। एस्टिवेशन क्या होता है? समर में समर विंटर स्लीप। समर सीन, हाँ विंटर स्लीप। और हाइबरनेशन एस्टिवेशन है समर स्लीप। हाइबरनेशन विंटर सीन। विंटर सीन भैया अभी वंशिका कंफ्यूज हो गई। आई होप आप में से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए ये जरूर। मैम कभी नहीं हुई, पहली बार हुई। वो तो गई ना। चलो मैं याद आ रहा, मैं याद करा रही हूँ। मैम आप जबरदस्ती सिखा रहे हो मेरे ट्रिक। हाँ, तो मैं सिखा रही हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं सकती, आप क्या करोगे लाइफ में? इसमें सब होते हैं, सबकी बच्चे होते हैं। समर। हाइबरनेशन में एस नहीं आ रहा है, तो इस एस नहीं पकड़ लो। एक्टिवेशन इज समर, और जो बच्चा वो विंटर। अब सब कंफ्यूज। एक्टिवेशन एस भी होगा ना, एक्टिवेशन जैसे ही पढ़ोगे याद आ जाएगा। नहीं ठीक है, मैंने ऐसे ही याद करता, मैं एकदम मैं भी मतलब ऐसे याद कर लेती काफी सारी चीजें। हाँ मतलब ए से कुछ निकल रहा है तो अबे है इसलिए है। हाँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं हाँ और मैं भी ऐसा। और मैम कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो खुद ही की अंडरस्टैंडिंग से ही समझ आती है, दूसरों की ट्रिक से नहीं आती समझ। हाँ, एक्टिवेशन हाइबरनेशन। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, अब भी रटेंगे भी कहाँ तक। मैं आज पहली बार पहली बार अरे ये पूछ रही थी मेरे से CaCl3 होता है COCl3 होता है, बताइए कंफ्यूज। मैंने ये बोला था कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CaCl3 या CH3Cl। देखो कंफ्यूजन भी कुछ चीजों में कंफ्यूजन होती है। एक्सेलरेशन में एस आ रहा है, हाइबरनेशन में एस नहीं आया, एस को पकड़ ले, हो गई बात। तो यहाँ पर चलेगा तो चेक टॉपिक देखते हैं, येलो वाली डक होती है जो माइक्रोफ्लोवन चेक थी। सबने देखा, वाइट और जाई बच्चे ने देखा ही होगा। हाँ, वैसे वो क्यों आते हैं वहां पर? शेल्टर के लिए। जब शेल्टर में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इतनी ठंड में, तो वो फूड कैसे इनटेक कर लेंगे? वो बेटर है कि ऐसे ना चले जाए उस टाइम के लिए, जहाँ पर उनका शेल्टर भी ठीक हो जाए, बॉडी भी बच जाए उनको, और फूड भी वो अच्छे से ले सके। तो पहली बार अगर आप ऐसी और माइग्रेट करके करके आ रहे हो, पर्टिकुलर जगह हमारे सहारनपुर है। सहारनपुर में आज से कितनी भीड़ है? बहुत भीड़ है। सारे लोग क्या है, सहारनपुर बस से जा रहे हैं, फिर जंगल है पढ़ते जा रहे हैं, वहां पर गंदी जा रहे हैं। पर आ रही है ना, साइट आ रहा है ना सहारनपुर, कोई भी मैंने एक एग्जाम मिल जाएगा, कर रहे हैं ना कि आएगा। और कहीं से अगर जा रहे हैं, जैसे कि सहारनपुर में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई बेंगलुरु जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है काम करने, स्टडीज करने, जॉब करने। वो क्या कर रहे हैं, एग्जिट मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एग्जिट या फिर आउट हो रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को, एमिग्रेशन। ठीक है, बहुत सारी चीज जो है उनका ये वाली चीजें चलती रहेगी। देखो ये क्या करेगी, ये करेगी, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। दिवाली भी क्या चीज करेगी, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं वो आपसे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेटिंग इनसाइड या एंटरिंग इनसाइड इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन। और आउटसाइड वाला वर्ड अगर आप देखो तो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंट्रिंग, और चले जाने को एग्जिट या फिर गोइंग। ठीक है, एक आपको एनसीईआरटी में इसका कुछ दिया हुआ है, कार्ड टाइप।
किया हुआ है ना, इसमें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, सर सबके यहाँ प्लस क्या करो, और फिर सारे को पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे करते हैं, एन से करते हैं, कैपिटल एन, ये हो गया बी आई, आई पर की को बी करता है, और मेरे का बी है बट में वो आगे समथिंग साइन आ गए, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल आ गए, डेफिनेशन, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं हम, लेकिन नहीं, ठीक है जी, अब हम बनाएंगे इक्वेशन, आई प्लस बी माइनस डी प्लस बड़ा ब्रैकेट होगा है ना, पॉजिटिव वाली चीजें रखनी है हमें पहले पॉजिटिव वाली चीजें रखनी है, जिससे पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी, पॉजिटिव से पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, माइनस करनी है, देखो अभी करना है, बर्थ रेट और इमिग्रेशन क्या था, पॉजिटिव वाले फैक्टर्स थे तो उनको एक साथ रख दिया, और डेथ रेट और डेथ रेट और इमिग्रेशन जो था वो क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, एक साथ रख दिया, और बड़े में छोटी चीज को माइनस हो गया, अगर हमें पॉजिटिव आंसर यस, बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, ये पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में है, डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में एकदम टाइम, इसके टी प्लस वन हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, हर एक का नाम क्लियर है, हमारे ठीक है, और फिर वाला लिखना है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज एट टाइम प्लस वन, साइज एट टाइम, केसेस देखेंगे हम, केसेस पूछ लेते हैं आपको, तीन केस बन सकते हैं, केसेस बन सकते हैं, तीन केस, देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इनको लिख दो, तो क्या लिख दो, साथ लिख दो, क्या एक साथ, साइन लगा के ना, एक वंस वाला कोई करना है, अगर ये वाली वैल्यू ओवरऑल बड़ी हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल कम होगी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा भाई, और अगर इक्वल कर दूं पॉपुलेशन जीरो स्टेबल रहेगा, ठीक हाँ ना वो एक्सपेंडिंग
स्टेबल वाला और डिक्लाइनिंग वाला? जो ये डेवलप्ड कंट्रीज में हो, या फिर डेवलप के बाद तो ये वाला दिखता है, और जो अंडर डेवलप होते हैं उसका पहले ही ग्रोथ रेट ज्यादा है, लाइक हमारी इंडिया का। हमारी इंडिया तो डेवलपिंग है। नहीं, अंडर डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है। अरे डेवलप नहीं होती है, डेवलप डेवलप जो होती है वो डेवलप कौन सी होती है? जो जापान, चाइना, जापान, पर जापान की तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। जापान की तो डिक्लाइनिंग, तो क्या मैं डेवलप्ड कंट्रीज है। जापान ओवर डेवलप्ड है। नहीं, वो बस मेंटेन कर रहे हैं अपना आप। वही कुछ डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, और जो अंडर डेवलप्ड है वो भी डेवलपिंग कंट्री होती है। डेवलपिंग इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है सबने? इंग्लिश ग्रामर में डेवलप पढ़े हैं, पढ़े हैं। कंटिन्यूअस वाले आईएनसी वाले, तो आईएनसी में क्या होता था? रहा है, रही है, रहा था, रही। ये डेवलप हो चुका, हो रही है, मतलब ये बना है, वो तो है, उसको बोल दिया। कहानी तो सिखा गई। हिंदी को बोलते हैं डेवलप हो गया। वही आ जाता है। नहीं मैं कोई नहीं, इतना तो शायद है। कोई बात नहीं, हम हम मीटिंग लेंगे तो हम होती है डेवलपिंग वाली भी अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि हमारी इंडिया। अब चाइना डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है? बस धीरे धीरे, वो एरिया में बहुत ज्यादा है। ये बताना है। देखो एक बात सुनो, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी नॉर्मल कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज को? पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाने में। और जो इमिग्रेशन और क्या होंगे एमिग्रेशन है, वो भी एक तरीके से कोई इंपॉर्टेंट बैठते हैं, लेकिन इतने नहीं बैठते हैं जितने नेटेलिटी और मोर्टेलिटी बैठते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इमिग्रेशन भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है आजकल, क्योंकि इन सर्च ऑफ जॉब, बिजनेस और स्टडीज की वजह से फैमिलीज शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब हैदराबाद है, चेन्नई है, केरला है, और आपका बेंगलुरु है। ज्यादातर हेड ऑफिस बड़ी बड़ी कंपनी की यहीं पर मिलेंगी, कंपनी ज्यादातर यहीं पर है। आपने देखा होगा अपनी अपनी फैमिली में कि ज्यादातर लोग वहीं पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब वो वहां पर सेट हो जाते हैं ज्यादा, तो उनके मदर और फादर भी वहीं पर हो जाते हैं, तो फैमिली में सेट हो जाती है इस तरह। ठीक है। या अगर कोई लड़का गया हुआ है कि अगर वो स्टडीज की पर्पज से गया हुआ है, नहीं जॉब लग गई, या फिर बिजनेस के लिए गया हुआ है, काम करने गया हुआ है, जॉब वेरीफाई करने गया हुआ है, तो शादी होगी तो अपने मिसेस को वहीं ले जाएगा। फैमिली सेट हो रही है ना, वहीं पर इमिग्रेशन भी जाएगा, ये वाला पॉइंट। वो आपको कुछ ये वाली रियलिस्टिक वाली भी सिचुएशन है, मुझे कुछ याद आ वहां भी हॉस्टल चले जाए अगर पढ़ने। भैया मैम मेरी मम्मी ने तो ये कह रखा है कि तेरी जहाँ पढ़ाई होगी हम सारे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। यही होता है ज्यादातर, वहां एमबीबीएस करने के लिए नहीं मैं मेरे अंदर है कि हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ना बहुत आलसी हूँ, मैं अपने आप से खाना बना के ये सब नहीं कर सकती। हाँ तो फिर तो होना ही पड़ता है। अब कुछ लड़कियां तो कर लेती हैं, अकेले रह लेती हैं और फिर आ जाती हैं, फिर फैमिली में जॉब लगती है, फिर वो चली जाती हैं, फिर आधी रहती हैं घर पे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या तो वो कम होता है, एक ही होता है या दो ही होता है, उनकी फैमिली उसके साथ क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। वो पूरी फैमिली भी नहीं होती, कम से कम मम्मी चली जाती है उनके साथ में, सफर करता है कोई ना कोई फैमिली। फैमिली में हाँ, कहीं पापा करते हैं कहीं मम्मी करती है, फिर उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होता है लास्ट में और अगर बच्चे फिर क्या करते हैं, गलत राह पर चल जाए या भटक जाए, या उनके उस पर या अपनी उस पर खड़े ना होते, तो क्या हो, फिर अच्छा रह जाएगा सब कुछ। मैम से बर्बाद मैम बच्चे भी तो मेहनत करते ही है ना। बच्चे भी करते हैं, अब बस ये किस्मत में है तो वो एक अलग चीज है, वो मेहनत करने वालों की उसमें। अब मेहनत तो मैंने मेहनत करते हुए फल मिल। मैंने भी की थी। अब मैम देखा चलो इस बात पे क्या है, आज सुबह पढ़ाना था यहाँ पर। अरे मैम कोई नहीं, नहीं मैं इसमें भी सेटिस्फाई हूँ, उनका कस्टमर मैम मैटर करता है कि कुछ जहाँ है हम
ये तो नहीं है कि भाई मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया है, बस इसी इसी गिल्ट से बचना है मेरे को अपनी जिंदगी। बच जाओगे। मैं ज्यादा नहीं सोचना, तो हाँ ज्यादा नहीं सोचना है, सिस्टमैटिक वे में चलना है। जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कहीं और आपकी किस्मत होगी, तो और फील्ड। मैं तो यही देखे तो सेटिस्फाई। चलो ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे। अब आपका ग्रोथ मॉडल फर्स्ट चार्जर होगा। मैं लेके जाए, नहीं तो आपने खाली इसकी तरफ जाए। नींद बड़ी नहीं होती क्या? पहले चार्ज करके रखती थी। मैंने तो परसों किया था। नहीं वो इसलिए हाँ, जब बाहर जाना है तब पढ़ लेना है, बस लेके चल जाते हैं सारा काम। देखो दोनों ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने से पहले हमें दूसरा पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं। एक तरीके से ना जल्दी से मॉडल समझ में नहीं आता है, पहले क्या पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। आर वैल्यू, इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं वैल्यू, बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और क्या बोलते हैं, आर वैल्यू को क्या बोलते हैं, और इंटरनल नहीं, इंटरनल छोड़ दो, नाम तो नहीं था आर वैल्यू। पेशेंट पानी में आप मैनुअल रिसोर्स होता है, मैनुअल रिसोर्स होते हैं आपका नेशनल टाइम पे अपना बायोटिक पोटेंशियल, अगर नेम लिख रहे हो अगर टीम
आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, फिटनेस, अच्छा तो ये रिप्रोडक्टिव नेचर से रिलेटेड है इसका मतलब। हाँ तभी तो डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल, फिटनेस, बात देखा जाएगा कि रिप्रोडक्शन से कोई सा मतलब सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वैल्यू है फिर और डालूंगी और प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? नेचुरल सोर्स अगर प्रेजेंट है वही, अगर पेड़ पौधे ही ना हो हम तक भी नहीं आएगा। मैं मुझे अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब नहीं समझ आ रहा है। भाई अगर कोई पेड़ पौधे ही ना हो तो हमारे तक खाना आ जाएगा, नहीं सरवाइव कर सकते। चलो आप कह दो कि नॉन वेज वाले सरवाइव कर जाएंगे, फिर तो जो नॉन वेज वाले लोग होंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं। जो पेड़ पौधे ही नहीं होंगे वो वाले छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं कराएंगे, छोटे वाले ऑर्गेनिज्म एक तरीके से दुनिया का नाश हो जाएगा ही नहीं नेचुरल रिसोर्स भी ये सब चीजें हैं। अब नेचुरल रिसोर्स नहीं और बहुत सारी चीजें आती हैं फूड के अलावा, जैसे कि दुनिया का अगर एक मैग्नीशियम खत्म हो जाए इस तरीके से प्लांट प्लान करेंगे सर्वाइव, पोटेशियम खत्म हो जाए, कैल्शियम खत्म हो जाए तो क्या ही होगा फिर, सारे बीमार होकर मर जाएंगे। और पेड़ पौधे तब भी नहीं पनप पाएंगे, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है बहुत सारी। आप देखो वंशिका हीमोफीलिया नहीं मैं ये सोच रही हूँ कैल्शियम और हीमोफीलिया का क्या हुआ है? यार कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग आयरन आते से हैं, कैल्शियम आयरन क्लॉटिंग यही तो हमारे लिए चाहिए होती है, हम सोचते हैं मैं भी तो एक अलग चीज है, बता रही हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। मैम हीमोफीलिया में तो वो होता है ना। ब्लड से होता है, हीम से रिलेटेड ना ही होता है। सुनो आप देखो हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियों में ही हमारा कैल्शियम नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉट में आपको बहुत अच्छा से बता रखा है, ब्लड क्लॉटिंग में तो होता ही है, तो होते हैं फाइबर्स होता है उसमें बनता है प्लेटलेट वगैरह। हमारे हर सेल में कैल्शियम का यूज है। सुनो हमारे हर सेल में कैल्शियम का यूज हो रहा है। नहीं मैं मतलब मैं हाँ मैं वैसे थैलेसीमिया के साथ कंफ्यूज करता था, सॉरी मैम सो सॉरी। वही है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब आप बहुत ज्यादा कर लेना है। आपको ये मैम बहुत कम पढ़ लेते हैं। नहीं सारी चीजें आपने सरली अगर पढ़ी हुई होती तो नहीं हो गया, इजी अगर पढ़ रखो डीपली डीपली पढ़ना शुरू कर दो बस, सिलेबस कंप्लीट करना है। हो जाएगा सब। अब बता दूंगी 10 मिनट में बता दूंगी। हो गया ये थर्ड टर्म, देखते हैं क्या है आजकल। देखो क्या चल रहा है, चल रही है आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं ना दोनों, जी ठीक चल रहा है डील। क्या होता है? देखो डबल इनकम डबल डॉगरी और ये नहीं आ जाता यहाँ, डबल एलिबरी क्या आ जाता है डबल इनकम नो किड। अच्छा या तो बच्चे होते ही नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो एक मैम आई विल सपोर्ट दिस क्योंकि मैम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना।
इनको आगे रखिए। तो देखो आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड में रहना है, मैम हाई क्लास प्रोफाइल में रहना है। मैम मैम आपकी कितनी बहन भाई? तो ये बस मैम मेरी भी 2 बहन भाई हैं। आपकी 2 ही है। तो ये गोया मैं 4 है। माशाल्लाह तुम्हारी ये साथ साथ पाँच में है। आए सब। भाई ये वो इसलिए है कि मेरी मम्मी और जो थी ना, ये जो वो 10 बहन भाई थे। हाँ इनमें से ये लोग सब प्यारे हो गए थे, तो एक्सीडेंट अलग अलग हुआ था, एक्सीडेंट दोनों का, एक मेरी खाला का और एक मेरी मामा का। अब 8 बहन भाई हैं, तो उन 8 बहन भाई को ध्यान में रखते हुए मेरी मम्मी ने जो फैमिली प्लानिंग की है वो इसके अकॉर्डिंग की है कि मेरी मम्मी की 2 ही बच्चे मेरी मम्मी के 4 मतलब 4 बहन भाई हैं, टोटल 2 बहनें 2 भाई। मेरी मम्मी के 5 भाई बहन है, मम्मी को एक्सक्लूड करके, साथ में 6 हैं और एक मौसी की भी डेथ हो गई थी। हाँ बस खानदान में सबसे बड़ी मैं हूँ। मतलब नानी आता सबसे बड़ी मैं। तो इसी वजह से क्या कहते हैं हम आज तो हैं, जबकि आज जो चल रहा है, आज जो चल रहा है काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी कैसे हो, मतलब कुछ के ट्रीटमेंट्स हो जाएगा, Adoption. रह जाएंगे। मैम आई थिंक अडॉप्शन ना हमें Adoption सब ज्यादा कर पाते हैं, करनी चाहिए करनी मेरे चाहिए, साथ। हाँ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो है पॉवर्टी से लॉन्ग मैम सही कर रहे हैं तो करनी चाहिए, लेकिन आजकल एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, हस्बैंड भी भाई क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो तो चले गई, और वाइफ भी जॉब कर रही है। देखो ज्यादातर सबकी ही कर रहे हैं, कोई अगर जॉब नहीं कर रहा है वो मेरा अगर कुछ ना कुछ पैसा बचा रहा है, ठीक है, काम कर रहा है कोई ना कोई, या तो काम कर रहा है, कहीं ऐसी चीज कर रहा है जिससे पैसे जो बाहर खर्च हो वही वो ना होकर, देखिए क्या हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं हम एग्जाम्पल। मैम मुझे मालूम है आजकल चीजें तो चेंज हो रही है ना काफी। हाँ ये तो कह रही हूँ, हाई प्रोफाइल स्टेटस में रहने के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, भाई बहुत जगह है ये वाली पे। मैम चलो नहीं हमारी कंट्री में मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, लाइक चंडीगढ़, ये मुंबई वगैरह, ये सब यहाँ पर आप देखते हैं आजकल के लोगों को, पहली बात तो शादी नहीं करते हैं, लिविंग में रह लेते हैं बस, ठीक है, चलो शादी अगर करनी नहीं तो कभी हस्बैंड को नहीं चाहिए, किसी लेडी को नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज उसका बॉडी खराब हो जाएगा। नहीं तो ये चल रहा है, ट्रेंड में है ये डबल इनकम हो रही है, यहाँ बच्चे नहीं है। हाँ मैम चलो मैं नेक्स्ट क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ सोशल साइट पे लोगों को क्या बता रहे हैं कि हम हाई प्रोफाइल है, हम हर चीज ब्रांड का फैन है, वो एक तरीके से फिट थोड़े ना हो रहे हैं सोसाइटी में, कोई तरीके से फिट हो रहे हैं नहीं ना, और ये भाई नहीं हो रहे हैं कि वो तो एक क्या है, सीरियस मैटर है, वो तो एक अलग मैटर, ठीक है। आपने सीरीज में या फिर कुछ मूवीज में देखा होगा कि क्या तो हस्बैंड को नहीं चाहिए होती है, जस्ट वो हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो जो भी दूसरी लाइन वाले होते हैं कि वो खत्म हो जाती है चीजें पे, भले किसी की शादी करनी हो, समझ रहे हो? और आप तो आजकल के बच्चों को देखते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं, तो दिखता है मेरा ये होगा, सब आप ही देखते हैं। मैं भी मैं देखा बहुत कम देखती हूँ। मैं आपने लास्ट कौन सी देखी थी? हिंदी या इंग्लिश? लास्ट मैंने पाकिस्तानी देखा हुआ है। अरे वाह। बस क्या ठीक देखो तो मेरे हमसफर देखा था शायद, नाम भी नहीं था, हानिया मैंने तो लास्ट ऑफ दी ऑफिस देखा था। मैंने दी ऑफिस देखी थी लास्ट। और एक को देखा था देश पटोला का मन, सीरियल्स का था एक, सीरीज थी अमेज़न पर शायद, पटोला करके था कुछ, वो लड़कियां ही होती हैं उसके 3 या 4 नाम याद नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसे अगर हम बात करें जो कि ह्यूमन की वैल्यू है, हर ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिज्म, सॉरी नेचुरल सोर्सेस को यूज करेगा, तो ये बात सुनने वाली है, सुन गई, ये दोनों सुन गई, हर ऑर्गेनिज्म अपनी आर वैल्यू को बढ़ाएगा, यस मैम, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा अपनी आर वैल्यू को बढ़ाएगा, जैसे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाने, किसानों में ले लीजिए, सब क्या चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा राशन हो, ज्यादा से ज्यादा पैसे हो, ज्यादा
क्या कर सके, एक अच्छी लाइफ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। हर स्पीशीज क्या चाहता है कि आर वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, तो आर वैल्यू हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बढ़ाना चाहता है, करना चाहता है। आपको तो के है आपका हर इको, कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल है, फॉरेस्ट वाला है, कोई सा भी है, वो क्या सब करता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ को हम यूज करते हैं ताकि हम इकोसिस्टम में बने बने रहें या फिर स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, करता है या नहीं करता है, तो वो क्या है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। हर एक इकोसिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने में, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने में, और लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल को भी क्या करने में, मेंटेन करने में। फूड चेन है, फूड चेन, फूड चेन से फूड वेब बनी है। अब फूड वेब में ही अगर हम चले, 3 फूड चेन ले लें बस, कितनी ले लें, 3 या 4 फूड चेन ले लें बस। इनमें से अगर हम देखें, क्या बताओ, क्या देखते हैं हम, हाँ, कोई एक अगर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर है तो प्राइमरी टर्शियरी होगा, फिर लास्ट में जाकर डिकम्पोजर होता है। तो अगर इसी चीज में हम क्या देखें, बताओ, क्या भाई, अगर कोई भी इन 5 में से लेवल में से कोई 4 लेवल में से कोई एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कोई एक चीज बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो पूरा नहीं बताया था मैंने, इवन कौन तक फेमस है, ये बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, इसका लास्ट, हाँ। तो ये देखो, अगर कोई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो दोनों बढ़ जाए, T1 सफिशिएंट नहीं होगा उसके लिए, रिसोर्सेज उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगी, T2 हमारा T1 को खाता है, तो दिस ना 10% लॉग, हाँ 10% लॉग के अकॉर्डिंग, क्योंकि पता है आपको एनर्जी वाला, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और आपको फूड की अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं कि T1 को खा रहा है, T3 T1 को खा रही है, और T4 T3 को खा रहे हैं। अगर फिशियस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर टी गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये तो सफिशिएंट नहीं रहेगा यूजर में, तो सबसे रहेगी सिर्फ, तो इससे क्या होगा कि T1 कुछ टाइम के बाद ये डिग्री नष्ट हो जाएगी, और जब ये डिग्री होंगे तो फिर ऐसे ही इनका नंबर बढ़ा, इस मजे आ गया, मेरा बहुत सारा फूड मिल गया खाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये डिग्री चले गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मजे सारे खत्म हो गए, इनको अब खाने ढूंढने में क्या लगे परेशान होती, स्टार से भी क्या हो जाएंगे, भुखमरी से ये भी क्या हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। जब ये कम होने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाए ये। अब बताओ, एक जगह कहीं पर अनबैलेंस हो जाए चीज, तो पूरी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, पूरी चेन अगर डिस्टर्ब हो रही है तो पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो रहा है, और फूड वेब से कंसिडर किया जाता है,
बताओ बताओ। सपोज इकोसिस्टम है कोई, देखो अब एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं इसका, आया हुआ है और क्वेश्चन दो बचने वाले हैं, बस ये बस 5 मिनट और देखो अब एक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम जो है पढ़ा बस इकोसिस्टम है कोई, कैरिंग कैपेसिटी सबको करो 100, तो करो कैरिंग कैपेसिटी 100 है, कोई कॉम्बिनेशन क्या है डेंसिटी है, तो करो वो देखो सिस्टम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो और कॉम्बिनेशन साइज कितना है 70 है, अब तुम ये बताओ कॉम्बिनेशन को यहाँ पर कैसे हो, अच्छी होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी या कैसी होगी, अच्छी भी होगी नॉर्मल होगी, अब देखो 70 कम है वो 100 तक पहुंचना है, यानी कि अच्छी बात है, 100 है उसको 100 तक विजुअल है, लेकिन 150 है और 100 ही लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज है, मुश्किल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी मुश्किल, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इसमें इकोसिस्टम डिक्लाइन होगा, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ना है, ग्रोथ मॉडल पढ़ना है, एकदम क्या पढ़ना है, हाँ ग्रोथ मॉडल्स पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो क्यों एग्जाम पे पहले देखा था, अब यहाँ पर क्या होता है एक्टिविटी होता है, कोई कैरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में है बात, ठीक है, आज ज्यादा क्वेश्चन अगर ये टर्म था अच्छे से पढ़ लो कि इन शॉर्ट में क्वेश्चन काफी लर्न कर लिए मॉडल्स और लास्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कराता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस में आपने ये देखा होगा इक्वेशन में, यही आपका इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, और सारे के सारे फैक्टर्स का जो सम है उसको भी बनाकर क्या बनता है आपका इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, फैक्टर हो सकता है कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म वगैरह ये सब हो सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज भी इसमें आते हैं, जब हम इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे ना देखेंगे तो उससे हमारा क्लियर होता है, बाकी ये जो हो गई है ना आपको पता नहीं होगा कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, अगर ये क्या हो जाएगा कमियां ज्यादा हो जाएगी इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आएगी, इससे कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में फर्क पड़ता है, फिर हमारा फिर ग्राफ भी क्या होता है या तो डिक्लाइनिंग पे या फिर इंक्लाइनिंग, ठीक है, दोनों ही ग्रोथ मॉडल्स हमें पढ़े थे, हो गया बात का आज, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इंफिनिटी है तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इंफिनिटी नहीं होगी किसी की, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में बताऊंगी जब पूरा वो बताऊंगी ना मॉडल, ये वाला क्वेश्चन कब होगा, तो मैं परसों करेंगे, परसों तो छुट्टी है, वेडनेसडे क्या है, अरे वेडनेसडे खाना लेना टाइम टेबल अपना, अरे इसको बनवाना है, मैं बनाता हूँ, अभी बना टाइम टेबल बना के दोगे आप, अभी बना दूंगी ना, उसको कब निकालो आप बढ़िया फिर मेरा पता हो जाएगा, मेरे मैंने बहुत अरे निपन तो मेरा है अभी ये बढ़िया कौन दिया अच्छा बेटो आप नहीं यूज कर हाँ ये मैं आपका वेट ऐसे ऐसे एक काम नहीं हो रहा है मैंने मैं मतलब आपका हम करते हैं हमारा साथ क्या देख सके मिस्टर नहीं जाएंगे
वहाँ एबीसी में रखे हैं ना, उसमें फिजिक्स में पीरियड का फ्लक्चुएट करता है, 17 पीरियड ऐसे आ जाते हैं और केमिस्ट्री पे मैं ध्यान दे, तो इसलिए उसके पीरियड लेकिन सेकंड इम्पोर्टेंट आज क्या डेट है? आज 26 और वो बात अलग है कि मैं बायो की इतनी पढ़ रही थी, नहीं जाती। बट मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं इतनी मोटी मोटी को क्या हूँ, नहीं तो पढ़ने को तो मुझे लगता है। कौन सी मूवी? नहीं नहीं मतलब ये कहते हैं एनसीईआरटी में उसकी शॉर्ट वो तो आपका भाई होगा कि मैं वो ये सिलेबस चलते बस पांच वो आप गलती करते हो है? कौन सा है ये? मैं सर्टिफाइड ये करके ऑप्शन करता है। अरे बताया तो, अरे पार्ट देखो सेकंड का तो आपको पूरा करना है। हाँ ना बहुत डस्ट हो गई आज। मुझे पूरी सी फोटो लेके फेंक दिया। और अब हमारी प्रिजन कितने दिन में मतलब हम कर सकते हैं वही हम कुछ नहीं हो सकता। अब ये वाली चीज हम कह ही नहीं सकते हैं रीजन का। हाँ अब आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। कैसे कैसे करना पड़ेगा बोले? ये फिजिक्स की बात करो ना आप केमिस्ट्री में तो बायो आपसे कुछ तो आप यहाँ पर लाइन्स कर दोगे ना, लाइन वाली कॉपी बनाओगे बता देंगे। बायो का चैप्टर कौन सकते हैं एक्चुअली वो आपको देखते तो एक मैं तो आगे बताओ ना अपने हिसाब से जो मेरे शास्त्री वो आप रिप्रोडक्शन अच्छे से आता है फिर जैसे चलिए 28 चल रही है पूछो मैम। 12th करनी है पहले 11th मैम पहले 12th में क्योंकि 11th एक टाइम पर होती है पहले तो शुरू में नोट्स पढ़ने हैं मैं पहले अच्छी होती है मैं पहले गेम तो कौन से चैप्टर्स हैं और छोटे चैप्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग का बेटर अंडरस्टैंडिंग वाले हैं नहीं हो जाएगी 11th करने रहोगे तो 12th पहले मैं भी 11th करनी है अरे तो चुप हो कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना अलीना की कॉपी है ना ये अलीना की अकॉर्डिंग देख लेना। अरे मैम जरूरत मुझे इससे एक सवाल देना है। अरे हाँ तो हाँ लो चलो जो मैं तो बता रही हूँ मैं तो बना रही हूँ ना चीज का हाँ ठीक हाँ आओ कौन से बाल को अलग अलग बनाओ क्लास चली रही है हमारी क्लास चल रही है। हाँ हाँ बहुत नहीं पता और बस ऐसे पढ़ती